इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बात पता चलेगी कि जैसे अपनी क्लासेस ऑफलाइन चल रही है वो तो चल ही रही है, साथ ही कुछ स्टूडेंट्स को मैं टाइम पर पढ़ा नहीं पा रहा हूँ और कुछ स्टूडेंट अगर अब्सेंट हो जाते हैं तो उनके लिए अपन एक वीडियो बना के तैयार करेंगे। पर डे एक वीडियो, जिस भी टॉपिक पे ऑफलाइन क्लास लगेगी उसी पर एक ऑनलाइन वीडियो उसका बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए मैं आपको आज कंप्यूटर का पहला टॉपिक बता रहा हूँ कि कंप्यूटर पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं, कौन कौन सी डिवाइस लगी रहती है, ये इस चीज के बारे में। तो सबसे पहले तो देखो, कंप्यूटर समझो, कंप्यूटर किन चीजों से मिलकर बना है। तो कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना है। पहली चीज रहती है उसमें हार्डवेयर और दूसरी चीज रहती है सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत आसानी से बेसिक लेवल से बता रहा हूँ कि कंप्यूटर एक मशीन है, इसका पूरा नाम है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकली एजुकेशनली रिसर्च, मतलब COM, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। ऐसी मशीन जो सभी जगह कॉमन हो, पर्पसली यूज्ड फॉर, चलने के लिए, किन किन कामों के लिए, TER मतलब टेक्निकली एजुकेशनली रिसर्च, टेक्निकल काम करने के लिए, एजुकेशनल काम करने के लिए और रिसर्च वाले काम करने के। ठीक है, ये कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म हो गया। अब कंप्यूटर में हार्डवेयर वो चीज होती है जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, जो कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर में। जैसे उदाहरण के लिए CPU हो गया, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, माइक, बहुत सारी चीजें लगाते हैं कंप्यूटर से, तो वो सारी चीजें हो गई हार्डवेयर। लेकिन जो सॉफ्टवेयर रहते हैं उसे आप छू नहीं सकते और ना ही देख सकते फिजिकल रूप से, है ना, देख सकते, छू भी सकते, क्योंकि देखो जैसे व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप को जब आप देखोगे नहीं, जब तक क्लिक भी नहीं कर पाओगे। और असल में क्या, आप व्हाट्सएप को देखते हो स्क्रीन के अंदर, हो जो टच करते हो वो स्क्रीन को टच करते हो, है ना। तो हर कंप्यूटर का या लैपटॉप या मोबाइल का एक दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो रहता है ये, जैसे कि OS रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जैसे कंप्यूटर में अपन बात करें तो विंडोज, है ना, विंडोज नाम आपने सुना होगा, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडो 11, लेटेस्ट वर्जन जो है वो विंडो 11 है, और जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय विंडो 7 है। ठीक है, मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉइड, एंड्रॉइड आपने नाम सुना होगा, हर मोबाइल आप चालू करते हो तो उसके ऊपर लिखा रहता है पावर्ड बाय एंड्रॉइड। उसके अलावा अगर आप आईफोन को देखते हो तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, है ना। तो सॉफ्टवेयर वो चीजें रहती है जो किसी भी हार्डवेयर को चलाती है। उदाहरण के लिए मानो कि कंप्यूटर में जितना जरूरी हार्डवेयर रहता है उतना ही जरूरी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मान लो एक उदाहरण है कि जितना जरूरी इंजन है उतना ही जरूरी ईंधन है। मान लो आपके पास बाइक है लेकिन पेट्रोल नहीं है, या मान लो आपके पास बड़े बड़े वाहन है, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, लेकिन डीजल नहीं है, तो कोई काम का नहीं है अपने पास वो सिस्टम। एक और उदाहरण, जैसे शरीर है, जितना जरूरी शरीर रहता है उतनी जरूरी आत्मा भी रहती है ना। तो अगर शरीर है तो आत्मा भी चाहिए, इंजन है तो ईंधन भी चाहिए, और अगर आपके पास हार्डवेयर है तो आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए। ठीक है, चीज ये है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अलावा ये हार्डवेयर में कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर, सारी चीज। लेकिन कंप्यूटर में जो हार्डवेयर रहते हैं वो तीन तरह के डिवाइस रहती है। जैसे इनपुट डिवाइस अलग रहती है, आउटपुट डिवाइस अलग रहती है, और स्टोरेज डिवाइस अलग रहती है। स्टोरेज डिवाइस अलग रहती है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के अंदर जिनसे अपनी कमांड देते हैं। जिससे देखो सारी चीज बाहर रखी रहती है, तो कीबोर्ड हो गया बाहर है, माउस है बाहर है, इसके अलावा, लेकिन इनको जब चलाते हैं तो ये वर्क CPU के या कंप्यूटर के अंदर करते हैं। इसके अलावा आवाज रिकॉर्ड करना हो तो माइक लगाते हैं, यानी आवाज अंदर जाती है। वीडियो रिकॉर्ड करना हो या फोटो लेना हो तो कैमरा लगाते हैं, तो बाहर से अंदर जाता है। स्कैनर, स्कैन वाले डॉक्यूमेंट्स को अंदर लेकर, हर एक वो चीज जो बाहर से कंप्यूटर के अंदर चाहे जाए, वो कैमरे के थ्रू जाए, ऑडियो डिवाइस के थ्रू जाए, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जा रही है, कंप्यूटर को अपन निर्देश दे रहे हैं उन चीजों से, वो बोलेंगे इनपुट डिवाइस। और हर एक वो चीज जिनसे कंप्यूटर अपने को सूचना या परिणाम दे उन्हें बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। जैसे गाने सुनने हो तो आवाज के लिए स्पीकर लगाना पड़ता है, देखने के लिए या तो मॉनिटर या प्रोजेक्टर, बहुत सारी चीजें लगाते हैं। आवाज सॉरी, अगर पेज बाहर निकालना हो तो प्रिंटर लगाते हैं, जब जाके अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइस। लेकिन स्टोरेज डिवाइस, जैसे कंप्यूटर में डाटा स्टोर कहाँ होता है, तो कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है या तो HDD जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, या फिर SSD में। ये दोनों ही डिवाइस कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में अब देखो, एक तो इसमें समझ में आ जाएगा सभी को, हार्डवेयर में CPU के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स लगे रहते हैं। जैसे रैम लगी रहती है जिसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी,
मदरबोर्ड में रोम ही लगा रहता है, पहले से परमानेंट इनबिल्ट रहता है। इसके अलावा अलग से हार्ड डिस्क या एसएसडी लगाते हैं डाटा स्टोरेज करने के लिए। सीमोस लगाया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसका काम होता है कंप्यूटर के अंदर डेट और समय को सही रखना। ठीक है, इसके अलावा कूलिंग फैन लगाया जाता है, प्रोसेसर लगाया जाता है, कैबिनेट के अंदर ये सारी चीज फिट होती है, जब जाके वो एक सीपीयू बनता है। तो कुल मिला के इस पार्ट में कहने का मतलब ये था कि कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस भी अवेलेबल है, आउटपुट डिवाइस भी और स्टोरेज डिवाइस भी। स्टोरेज डिवाइस में सिर्फ डाटा स्टोर होता है, प्रोग्राम्स वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, और इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और आउटपुट डिवाइस से कंप्यूटर अपने को सूचना या परिणाम देता है। ठीक है, पहले पार्ट में इतना बहुत है। आगे की जानकारी अपन देखेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एनालॉग रहता है, हाइब्रिड रहता है, डिजिटल रहता है। डिजिटल भी 4 प्रकार के रहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। इनकी जानकारी मैं दूसरे पार्ट में दूंगा। ठीक है, तो आशा है आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया। इतना सी चीज आप समझ गए तो आप कंप्यूटर तो चला ही लेंगे, साथ में इन चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।